दोस्तों, आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को महान गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि फ़िलहाल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ खेली जा रही है। जिसके पहले मैच में पर्थ के मैदान पर भारतीय टीम ने मैच खेला और इस मैच में भारतीय टीम ने जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और मैच को चौथे दिन के अंदर ही 295 रन के बड़े अंतर से जीत लिया और इतिहास रच दिया। इसके साथ ही अब भारतीय टीम 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ में 1-0 से बढ़त हासिल कर चुकी है, जिसके बाद अब दोनों ही टीवी में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेल रही है, जिसमें दूसरे मुकाबले के पहले दिन में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक बार फिर कमाल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले ही दिन ढेर कर दिया। जिसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी भारत की सलामी जोड़ी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया, जिसकी कल्पना ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इस मैच मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मातू की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा, जहां पर कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद अब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान में उतरी, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। तो वहीं इन दोनों के सामने सबसे खतरनाक भारतीय टीम थी। तो ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी को टीम के लिए एक और बेहतरीन विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां पर इस जोड़ी ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश की और दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को उस्मान ख्वाजा ने गली की तरफ शॉट लगाकर चौका हासिल किया। हालांकि जसप्रीत बुमराह द्वारा शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज अब रन लुटा रहे थे, जहां एक बार फिर चौथे ओवर में उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी में मोहम्मद सिराज को एक चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद 6 ओवर में फिर से इसी बल्लेबाज ने एक और चौका लगाया, जिसके बाद बुमराह की गेंद पर भी 7वें ओवर में उस्मान ख्वाजा ने एक और चौका लगा दिया, जहां पर तेज गेंदबाज इस पिच पर रन लुटा रहे थे। ऐसे में रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और रविचंद्र अश्विन के हाथों में गेंद थमाई और रविचंद्र अश्विन ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और उन्होंने नाथन मैक्सवेनी को अपने जाल में फंसाया, जहां पर उन्होंने 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहां पर रविचंद्र अश्विन ने भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट दिला दिया था और मैक्सवेनी 15 रन बनाकर आउट हो चुके थे। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ मैदान पर आए। इस बीच स्टीव स्मिथ ने उस्मान ख्वाजा के साथ में मिलकर बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जहां पर स्टीव स्मिथ को शुरुआत में खेलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए, जहां पर 12 ओवर में अश्विन की गेंद पर स्टीव स्मिथ ने एक चौका लगाकर अपनी क्लास दिखाई। इसके बाद 14 ओवर में भी एक और चौका स्टीव स्मिथ ने लगा दिया, जहां स्टीव स्मिथ आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे और बड़ा शॉट खेल रहे थे। तो वहीं आगे एक और चौका स्टीव स्मिथ के बल्ले से ही रविंद्र जडेजा के ओवर में भी देखने को मिल गया। वहीं दूसरी तरफ से उस्मान ख्वाजा भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने जडेजा के ओवर में एक चौका लगाया। इस प्रकार उन दोनों के बीच में 44 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ओवर में रविचंद्र अश्विन ने तोड़ा और स्टीव स्मिथ को विकेट कीपर के हाथों आउट कराया। स्टीव स्मिथ 28 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया ने 85 रन के स्कोर पर ही अपने 2 विकेट खो दिए। जिसके बाद मनुष लबुशने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। तो वहीं 32वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को उस्मान ख्वाजा ने अपना निशाना बनाया और इस ओवर में एक और बेहतरीन 2 छक्के छोक डाले और इस मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए वो नजर आ रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर जमकर बरस रहे थे। इसके बाद 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उस्मान ख्वाजा ने एक और चौका रविंद्र जडेजा के ओवर में भी चढ़ा और मनुष लबुशने के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली, जहां पर मनुष लबुशने का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जिसके बाद मिशेल मार्श बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और मनुष लबुशने का साथ देने लगे। इसके बाद लबुशने हो चुके थे और उन्होंने भी बड़ा शॉट लगाना शुरू कर दिया, जहां पर नीतीश रेड्डी के ओवर में बल्लेबाज ने एक गगनचुंबी छक्का ठोक डाला और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। और उसके बाद तो ये बल्लेबाज रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था और ताबड़तोड़ छक्के और चौके लगा रहे थे। पर दूसरी तरफ से मिशेल मार्श भी 1-2 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। तो वहीं मनुष लबुशने ने इसके बाद मोहम्मद सिराज के ओवर में लगातार 2 चौके ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां पर इस बल्लेबाज ने तूफानी बल्लेबाजी करने के बाद आगे भी मार्च के साथ मिलकर
साझेदारी पूरी कर डाली, जिससे भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ने लगी। ऐसे में अब भारतीय टीम को विकेट हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया था और ये काम करके दिखाया नीतीश रेड्डी ने, जहां पर 60 ओवर में नीतीश रेड्डी ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर अर्धशतक ठोककर मनुष लबशने को क्लीन बोल्ड कर शानदार पारी को समाप्त कर दिया, जहां पर 65 रन बनाकर ये बल्लेबाज पवेलियन को लौट गया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 197 रन पर 4 विकेट खो दिए। इसके बाद मिशेल मार्श का साथ देने के लिए एलेक्स कैरी मैदान पर आए। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के इन बल्लेबाजों को रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी का कमाल अब देखने को मिल रहा था, जहां बड़ी मुश्किल से बल्लेबाज एक एक रन बटोर पा रहे थे। हालांकि जैसे तैसे करके इन दोनों ने अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया, पर दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर बढ़ रहा था, जिसका फायदा जसप्रीत बुमराह ने उठाया और नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी को ज्यादा देर तक टिकने का मौका नहीं दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां पर वो सिर्फ 11 रन की पारी खेल पाए। इसके बाद मिशेल मार्श का साथ देने के लिए ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे। हालांकि इन दोनों के ऊपर बड़ी साझेदारी बनाकर अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब भारतीय स्पिनरों को खेलना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद मिशेल मार्श भी ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाए और उनका 64 ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह का ही शिकार बनना पड़ा, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए उनकी पारी का अंत कर दिया और ये 27 रन बनाकर पवेलियन को लौट चुके थे। ऐसे में 222 रन पर 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने खोए, जिसके बाद कप्तान पैट कमिंस मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही एक चौका अपना खाता खोला और पैट कमिंस अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और वो लगातार अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे, जहां रविचंद्र अश्विन के ओवर में इन्होंने 2 चौके ठोक दिए थे। इसके बाद एक चौका रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी लगा दिया था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जहां पर भारतीय इस्तेमाल कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को अब रन नहीं बनाने दे रहे थे, जिससे एक बार फिर दबाव ऑस्ट्रेलिया पर बढ़ने लगा, जिसका फायदा फिर से भारतीय टीम को हुआ, जहां पर 74 ओवर में मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को अपना निशाना बनाया और ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और लॉन्ग ऑफ में खड़े रविचंद्र अश्विन ने कैच पकड़कर उन्हें अलविदा कह दिया। इस दौरान ट्रेविस हेड आज मात्र 19 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मिशेल स्टार्क मैदान पर उतरे और मिशेल स्टार्क ने अश्विन की गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन मिशेल स्टार्क भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए क्योंकि अगला ओवर लेकर आई जसप्रीत बुमराह ने फिर से बड़ा विकेट निकाल दिया, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने पैट कमिंस को 16 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद नेथन लियोन मैदान पर उतरे और वो भी रविचंद्र अश्विन की गेंद पर एक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा चुके थे, लेकिन ये बल्लेबाज भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और रविंद्र जडेजा ने अपने इसी ओवर में इनको क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम 289 रनों पर ऑल आउट हो गई, जहां पर जसप्रीत बुमराह को आज की चौथी विकेट हाथ लगी, तो वही स्कॉट बॉलैंड 5 रन बनाकर नाबाद रहे और अब भारतीय टीम के सामने लीड बनाने का बेहतरीन मौका था, जिसके जवाब में दिन के आखिरी आधे घंटे में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी टीम इंडिया ने जबरदस्त खेल दिखाया, जहां पर एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी ने ओपनिंग की, जहां पर उनके कंधों पर आज के इस मुकाबले में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने ऑस्ट्रेलिया के सामने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां पर इस मैच की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया और टीम को मजबूत शुरुआत दी। और आज रोहित शर्मा ने अपना इंटेंट भी साफ जाहिर कर दिया कि वो आज इसी तरीके से बल्लेबाजी करने वाले हैं, तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी कहां किससे पीछे रहने वाले थे। यशस्वी जायसवाल ने भी दूसरे ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का ठोका और इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। भारतीय टीम की ही जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां पर जायसवाल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में हर एक बदलाव कर रहे थे जो उन्हें करनी भी चाहिए थी, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोहित शर्मा और जायसवाल जहां किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसे ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करते हुए भारतीय टीम को 50 रन का आंकड़ा पार कर दिया। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका ठोक स्कॉट बॉलैंड के होश उड़ा दिए थे। हालांकि यहां पर रोहित शर्मा नहीं रुकने वाले थे, उन्होंने ओवर के आखिरी बॉल पर भी एक और बेहतरीन चौका ठोक दिया और खेल में हड़कंप मचा दिया। रोहित शर्मा की तूफानी और विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम बचा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उबल रहा था और उन्होंने 10वीं मार्च को अपने हाथे हाथ लेते हुए उनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया। ये दोनों ही टेस्ट मैच को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़
तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। एक तरफ से रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफान मचा रहा था तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल अपने अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर 11 ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोककर रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक सिर्फ 60 गेंद में ही पूरा कर लिया था। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्के ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। हालांकि पहले दिन का खेल समाप्त हो गया। इस दौरान पहले दिन के समापन तक भारतीय टीम ने 119 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां पर रोहित शर्मा 59 रन तो वहीं अब 51 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे और भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम से 170 रन पीछे चल रही थी। ऐसे में देखना यह होगा कि ये जोड़ी दूसरे दिन भारतीय टीम को कितने स्कोर तक पहुंचा पाती है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।